हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के बीच जो है जीके का एक 10-10 मिनट शो लेके आया हूँ। इसमें से जो हम लोग जो है बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है सेन वंश कंप्लीट किए थे, पाल वंश देख लिए थे। उसके बाद जो है ये आज हम लोग जो है गढ़वाल राजवंश पढ़ेंगे। गढ़वाल राजवंश में जो है सबसे पहले जो है हमारा क्या है कि गढ़वाल राजवंश जो है इस गढ़वाल वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रदेव थे। इसकी राजधानी जो है वाराणसी है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गढ़वाल जो राजवंश है उसके संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। इसको याद रखना है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वंश दिया जाता है, उसका संस्थापक दिया जाता है और उसको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, यदि हमको संस्थापक याद रहेगा तो हम उसका मिलान सही से कर सकेंगे, और नहीं यदि हमको संस्थापक याद रहेगा तो हम उसका मिलान नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन में फंसे रह जाएंगे। तो गढ़वाल राजवंश में जो है गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, उसके बाद जो है इस गढ़वाल राजवंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा जो है गोविंद चंद्र थे, और इसका मंत्री जो था लक्ष्मीधर था। सबसे शक्तिशाली राजा जो है गढ़वाल वंश का गोविंद चंद्र था, और इसका जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र, और इसका जो मंत्री था, इसके राज दरबार में जो मंत्री थे वो लक्ष्मीधर थे। और ये लक्ष्मीधर जो है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, विद्वान, यानी कि बहुत ही जो है विद्वान थे, पंडित थे। ठीक है, शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। ठीक है, और ये जो लक्ष्मीधर हैं ये कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किए थे। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ की रचना कौन किए? लक्ष्मीधर जो है इस ग्रंथ के रचनाकार थे। तो हम लोगों ने देखा गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, इसकी राजधानी वाराणसी, सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र, और इसके बाद जो है इसके दरबार में जो मंत्री रहते थे, ये मंत्री जो है इस मंत्री का जो नाम था लक्ष्मीधर था, जो प्रकांड पंडित थे। ठीक है, शास्त्रों में जो है विद्वान थे, शास्त्रों के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। और ये गोविंद चंद्र के दरबार में थे। तो ये कौन सा ग्रंथ का रचनाकार थे? तो ये कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ के रचनाकार थे। और ये जो गोविंदराज तृतीय हैं, इसी की पत्नी थी कुमार देवी। गोविंद चंद्र की जो पत्नी थी ये कुमार देवी जो है, कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन बिहार बनवाई थी। ठीक है, सारनाथ में क्या बनवाई? धर्म चक्र जीन बिहार बनवाई थी, जो कि वहां पे लोगों के लिए जो है बैठने का आस्थान हो गया। जो भगवान बुद्ध वहां पे क्या करते थे, सारनाथ में जो है प्रवचन दिए थे, ज्ञान दिए थे। ठीक है, तो उसमें से जो कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन बिहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। ये गढ़वाल राजवंश का ही है। गढ़वाल राजवंश में जो पृथ्वीराज तृतीय भी थे। पृथ्वीराज चौहान जिसको बोलते, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौड़ी ने 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में मार डाला। इसमें देखिए अब 1194 एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि चंदावड़ का युद्ध कब हुआ? चंदावड़ का युद्ध कब हुआ? 1194 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। ठीक है, यहाँ पे यही है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौड़ी ने 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में मार डाला। ठीक है, सॉरी, चंदावड़ का पहले हम ये बताते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौड़ी में 1191 में जो है इसका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध हम लोग यदि लिखेंगे, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौड़ी के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। अब यदि हम तराइन का दूसरा युद्ध देखेंगे, सेकंड, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी।
ठीक है, इसको जो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, कौन जीता था और कौन हारा था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय जीता था और मोहम्मद गौरी हार गए थे। ठीक है, तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय हाँ ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध में जो है ये पृथ्वीराज जो थे ये और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। पृथ्वीराज जीत गए थे और मोहम्मद गौरी क्या हुए, मोहम्मद गौरी हार गए थे। जब पृथ्वीराज जीते थे तो हिंदू है, हिंदू का तो इंसानियत था कि चलो उनको जो है एक बार मौका दिया जाए। ठीक है, वो उनको क्या किए, पृथ्वीराज जो है मौका दिए मोहम्मद गौरी को, लेकिन जो है मोहम्मद गौरी फिर जो है तैयार होकर 1192 में दूसरा युद्ध के लिए तैयार हो गया और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है धोखे से जो है पृथ्वीराज को हरा दिया। धोखे से किसको हरा दिया, पृथ्वीराज को हरा दिया और इसको जो है अपने कैदी बना लिया। किसको, पृथ्वीराज को कैदी बना लिया और कैदी बनाने के बाद जो है वहीं पे फिर इसको मार दिया। ठीक, और ये पृथ्वीराज की जो इसका पत्नी था पृथ्वीराज, इस वंश का राजवंश अंतिम शासक जयचंद, ये जो है जयचंद जो है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद, और जयचंद की पुत्री जो है संयोगिता थी। संयोगिता जो है पृथ्वीराज तृतीय के साथ संयोगिता का जो है पृथ्वीराज तृतीय जो है ये संयोगिता का अपहरण कर लिया था, क्योंकि शादी के लिए इसका अपहरण कर लिया था। ये जयचंद जो है कभी नहीं चाहते थे कि हम अपनी पुत्री का विवाह हम पृथ्वीराज तृतीय से करवाएं। ठीक है, वो कभी नहीं चाहते थे। जयचंद जो है अपने दरबार में जो है स्वयंवर लगवाए थे। स्वयंवर में क्या होता है कि बहुत सारी जो है मतलब कि जैसे कि संयोगिता के लिए स्वयंवर लगा था, स्वयंवर में बहुत सारे राजा महाराजाओं को बुलाया गया था संयोगिता के स्वयंवर में, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया गया था। और इसको पता चला कि आज स्वयंवर है, तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज तृतीय ने गया और उसको अपहरण करके जो है ले आया। ठीक है, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी, द्वितीय तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। प्रथम युद्ध में कौन जीता, पृथ्वीराज जीता, मोहम्मद गौरी हार गए। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते, पृथ्वीराज हार गए, धोखे से इसको हराया गया। तीसरा जो है आपका 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध हुआ था। चंदावड़ का युद्ध किसके बीच हुआ, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें से जो है गौरी की विजय हुई और जयचंद जो है क्या हो गए, हार गए। जयचंद जब हार गए तो ये अपना जयचंद की हार हो गई, तो ये जो मोहम्मद गौरी था ये फिर उस पर क्या कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो है यहीं से देखने को मिल जाता है कि जो गौरी का जो था शासन धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। तो चलिए गढ़वाल वंश हमारा इतना ही था। इसके लिए जो है हम लोग 2-3 पॉइंट इसका एक्स्ट्रा भी हम देख लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, ये चंदावड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में। ठीक है, प्रकांड मंत्री जो थे इसमें लक्ष्मीधर थे, जो शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। कीर्ति कल्पतरु नामक जो है ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर ने किए और इसकी राजधानी वाराणसी थी। उसके बाद जो है अंतिम शासक जो है जयचंद था इसका, और जयचंद को जो है मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था 1194 ईस्वी में। ठीक है, चंदावड़ के युद्ध में। और इसी में से जो है 2 पॉइंट 1191 और 1192 जो है 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 8 मिनट।